नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। जैसा कि हम इस भर्ती पर लगातार बने हुए हैं, तो आज हम बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं केवल और केवल दो ही ट्रेड यानी कि दो ही जो पोस्ट हैं उनकी तैयारी करवाऊंगा आपको। एक तो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से जिसने भी फॉर्म लगाया है वे सभी लोग इस प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हैं। अल्टीमेट क्लासेस का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। ये लोगो जो आप देख रहे हैं टी शर्ट पे, ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा। ऐप आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर पूरा कोर्स इंजीनियरिंग ड्राइंग का तो अपलोडेड कर दिया गया है, पूरा अपलोड है उसमें। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो स्टार्ट किया हुआ है उसमें लगभग 8 से 10 क्लासें अभी तक अपलोड हो चुकी हैं। निरंतर क्लासें चलती रहेंगी। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिलेबस पे डिस्कस करने जा रहे हैं। कौन सा चैप्टर है, कितने चैप्टर है, सिलेबस कितना बड़ा है, इसको कैसे कवर करना है। चलिए, समय नहीं खराब करेंगे बिल्कुल भी, और हम शुरुआत करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको दिया गया है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर मैंने आपको बताया था ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन सिविल, रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक ट्रेड, रोडा ट्रेड वाले ये सब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। फिर भी अगर कोई ये चाहता है, देखिए इस वीडियो से आपका ये नहीं है, फिर भी डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ कोई भी अगर अदर ट्रेड का है वो अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग में फॉर्म लगाता है तो आपको जरूर लगाना चाहिए। अगर आपका CITS वो डिपार्टमेंट जो है अगर उसके रिलेवेंट मान लेता है तो हो सकता है आपको इस पोस्ट में भी जॉब मिल जाए। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, कुछ एक डेफिनेशन होगी इंजीनियरिंग ड्राइंग की आवश्यकता क्यों है, टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग या टाइप्स ऑफ ड्राइंग से लेकर के फर्स्ट चैप्टर जो मैंने आप वीडियो के अंदर डाला हुआ है। और मैंने ये जो फर्स्ट चैप्टर है यही सेम चैप्टर मैंने ALP CBT 2 के लिए भी पढ़ाया था। तो वो जो अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पूरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उसमें कितना कंटेंट डाला हुआ है। अब ये सोचते हो इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन, इतना सा नहीं है। आप पूरे इंट्रोडक्शन को एज ए डेमो मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है वो वीडियो, लेकिन उसका थंबनेल इस तरीके से है ALP CBT 2 क्लास फर्स्ट। ठीक है, उसको देखिएगा, अभी लेटेस्ट डाली हुई है लगभग 10-15 दिन पहले। इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट। अब हम ये कहेंगे कि हम सिर्फ और ड्राइंग शीट के साइज को रट दें, ठीक है, A0, A1, A2, A3, इनसे काम नहीं चलेगा। इसके अलावा भी शीट के जो सब टाइटल हैं, जैसे मान लीजिए एक शीट स्टैंडर्ड साइज में आती है, अगर इससे भी बड़े साइज की जो शीटें होती है वो किसका मल्टीपल होता है, A0 का A3 के साथ होता है या A2 का कितना गुना होता है, ये सारी बातें मैंने इस टॉपिक में आपको क्लियर करवाई हुई है। साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग। देखिए, कोई भी आप देख रहे हैं इतना बड़ा सेटअप जो लगा हुआ है, मुझे तो इसकी आवश्यकता भी नहीं। कारण ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मैं अपना नॉलेज अपने साथियों को दे सकूं। आप उस मेरे मार्गदर्शन में अगर आप तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको सफलता 99 से 100% तक आप उस पर अग्रसर हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप ये देखते रहेंगे कि कोर्स बहुत महंगा है या परचेज करना है, तो आप सोच करके देखिए कि हम जनरली किसी भी कोचिंग में जाते हैं 5 से 10 हज़ार रुपये कोचिंग वाला लेता ही है अपनों से। ठीक है, ये जो शुल्क रखा गया है वो मैं अपने उसमें से कुछ हिस्सा मैं अपना यूज करता हूँ कि भाई मेरा जो दैनिक है वो यूज कर सकता हूँ, बाकी मैं उससे मैं कुछ यूज नहीं करता हूँ। वो भी वहां पर कहाँ पर यूज किया जाता है वो मैं इतना ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा कि किन अच्छे कार्यों के लिए आपके द्वारा जो सहयोग उस ऐप पे दिया जाता है वो कहाँ कहाँ लगाया जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर ये नहीं है कि 10 रुपये आपने किसी को गिफ्ट किए और फोटो खिंचवा करके 500 रुपये की आप बधाइयाँ ले रहे हो। साइज एंड लेआउट ऑफ ड्राइंग शीट, पोजीशन एंड कंटेंट ऑफ टाइटल ब्लॉक एंड कन्वेंशन। तो टाइटल ब्लॉक का साइज क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइटल ब्लॉक होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन से कंटेंट होते हैं, किस किस चीज की एंट्री जो होती है वो ड्राइंग शीट के अंदर की जाती है। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके अंदर ये दिखाया जाएगा कि निम्न में से कौन सा टाइटल ब्लॉक की एंटिटी नहीं है। तो उस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन के अंदर आप सोचते हैं केवल 10 प्रकार की लाइनें हैं, तो ये भूल जाइए। आप टाइप्स ऑफ लाइन वाला जब लेक्चर देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हाँ वास्तव में टाइप्स ऑफ लाइन ये होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर लेटरिंग, हाँ लेटरिंग आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेटरिंग टॉपिक जो है वो आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे। किसी भी बुक का मतलब हिंदी मीडियम वाली नहीं, निमी की अगर आप कोई बुक उठाते हैं, निमी पैटर्न वाली, निमी की ही बुक जो निमी ने जारी कर रखी है इंग्लिश मीडियम, नंबरिंग एंड डायमेंशनिंग। तो डायमेंशनिंग सिस्टम के लिए आपको 3 बुकें अच्छे से देखनी पड़ेगी। एक तो आपको ND भट्ट देखना पड़ेगा, एक जो स्टैंडर्ड जो है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा जो ऑथेंटिक आपको दे रखा है उसको भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको निमी। ये 3 चीजों को
मिलकर के अगर आप निष्कर्ष निकालेंगे तब कहीं जाकर, और ये सारा का सारा निष्कर्ष साथियों मैंने उस ऐप के अंदर पूरे उसके अंदर निचोड़ जो है पूरा डाल दिया है उसके अंदर। टाइप्स ऑफ एरोहेड, लीडर लाइन, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे इसमें से, और क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा एरोहेड में कि रेशो क्या होता है ये सब। फिर डायमेंशन के अंदर पूछा जाएगा कि डायमेंशन कौन सी पढ़नी है अपने को। यूनिडायरेक्शनल और अलाइंड सिस्टम के अलावा भी मैंने पूरी कंप्लीट डायमेंशन आपको पढ़ा रखी है उसके अंदर। अब आगे चलते, ज्योमेट्रिकल फिगर एंड ब्लॉक्स विद डायमेंशन, एंगल, ट्रायंगल, यानी पूरी ज्योमेट्री की जो थ्योरेटिकल भाग है, लाइन किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, आयत किसे कहते हैं, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ये सारी बातें जो है, पैरेललोग्राम वगैरह, ये सब पढ़ना है आपको। स्टडी ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल एंड हैंड टूल, ये टॉपिक हो सकता है मैं पढ़ा दूं, लेकिन इसको पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा डिग्री कर रखा है तो उसके बाद अगर आपको स्टडी ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल एंड हैंड टूल, माप लेने वाले उपकरण और हैंड टूल, ये तो हमारे जनरल सी बातें हैं, ये तो हमने अच्छे से पढ़ी है। अगर टूल ही नहीं पढ़े तो फिर हमने डिग्री क्या की है। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि और टॉपिक में क्या दिया हुआ है इसके अंदर। फिर बाद में साथियों हमें तैयारी करनी है। कौन सी बुक, मैंने आपको बुकें 3 बता दी हैं, इन बुकों को आप देख लीजिएगा। फिर भी अगर आपको ये लगे कि मुझे कुछ भी नहीं आता है ड्राइंग में, मुझे तो 0 से हीरो तक बनना है, तो आप निसंकोच ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टाइप्स ऑफ लॉकिंग डिवाइस, नट बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट, ये अब आपको अलग अलग किताबों से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइप्स ऑफ बोल्ट, टाइप्स ऑफ नट, ये हमारे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की बुक में भी मिल जाएंगे आपको, इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक में भी मिल जाएंगे, जो निमी वाली बुक है उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश मीडियम है उसको हिंदी मीडियम में आपको पढ़ना होगा। रिविट एंड टाइप्स, रिविट जॉइंट, ये जो लेटेस्ट वर्जन है BIS का, उसके अंदर क्या साइज दिया गया है, किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, उसको भी आपने साथ में पढ़ना है, ध्यान में रखना। कंसेप्ट ऑफ एक्सेस, प्लेन, क्वाड्रेंट, ऑर्थोग्राफिक, आइसोमेट्रिक, ये सारा डिटेल से, आइसोमेट्रिक के टाइप्स, एक्सोनोमेट्रिक, डाईमेट्रिक, ट्राईमेट्रिक, ये सब जो है अगर आपने पहले नहीं पढ़ रखे हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग, फैब्रिकेशन ड्राइंग, सेक्शनल व्यू एंड असेंबली, ड्राइंग को रीड करना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, और ड्राइंग के अंदर जब रीड करते हैं तो उसमें कुछ एक सिंबल दिए गए होते हैं, उन सिंबल का अर्थ आपको पता होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं रीडिंग ऑफ ड्राइंग से रिलेटेड, क्योंकि सिंबल के बारे में और वो किस काम में आता है उसका। डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइन एंड सिंबल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल, 2 पेज की PDF है, एक बार आपको सारे सिंबल देखने हैं। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हालांकि मैकेनिकल का नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कुछ सिंबल इंपॉर्टेंट जो दैनिक जीवन में यूज होते हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड हो गया, जैसे पंखे का हो गया, जैसे विद्युत घंटी का हो गया, हीटर का हो गया, इस तरीके से नॉर्मल जो हमें सिंबल जो है वो पढ़ने हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सर्किट डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, लेआउट डायग्राम फॉर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमोबाइल ट्रेड, ये है टॉपिक, असली टॉपिक। ये अभी तक मैंने कोर्स में अपलोड नहीं किया है, इसको मैं और अपलोड कर दूंगा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मैकेनिकल सर्किट है, ऑटोमोबाइल सर्किट है। अब आप सोचेंगे सर्किट डायग्राम केवल इलेक्ट्रिकल में होता है, ऐसा नहीं होता, सभी का सर्किट होता है। आप कभी भी देखेंगे, आप मैकेनिक डीजल की अगर आप किताब खोल करके देखेंगे तो उसको आपको ब्रेकिंग सिस्टम का पूरा सर्किट दिखाया गया होगा, ठीक है, कूलेंट का पूरा सर्किट का सिस्टम दिखाया गया होगा, तो इस तरीके से वो भी हमारे लिए सर्किट है। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम एंड स्टडी ऑफ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ प्लेट एंड पाइप अर्थिंग। वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम, इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम में जैसे कि गोदाम वायरिंग आ गई, घरेलू वायरिंग जैसे हमारा कि ये जो अपना हॉस्टल वायरिंग आ गई, इस तरीके के वायरिंग डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे। स्टडी ऑफ स्कीमेटिक एंड पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग और पाइप अर्थिंग उसके अंदर देखना होगा। प्लेट अर्थिंग में प्लेट का साइज क्या होता है, पाइप अर्थिंग में पाइप का साइज क्या होता है, गड्ढे की गहराई कितनी होती है, मेन गड्ढा जो प्लेट से दूरी कितनी होती है, ये सारी डायमेंशन, ये सारी चीजें मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल कंपोनेंट यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल कंपोनेंट, देखिए कोई भी कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है या मैकेनिकल का है, ये तो आपको उसको देखने से ही पता चल जाएगा। अगर वो जैसे मैं ये कहूँ कि डिजिटल पैनल जो लगा हुआ है ये कौन सा है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप साधारण जानते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स है। मैं ये कहूँ कि एक इंजन जो है वो किसका होगा, तो मैकेनिकल का होगा। तो कोई भी पार्ट्स है उससे रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। तो ये जो यहाँ से आप देख रहे हैं ना साइन 8 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक, ये अभी उसमें अपलोड करना बाकी है। वेरियस नेटवर्क सिस्टम एंड देयर डायग्राम एंड IT रिलेटेड पेरिफेरल्स एंड हार्डवेयर कंपोनेंट्स। तो देखो यहाँ पर जो सिस्टम दे दिया ना, वेरियस नेटवर्क सिस्टम, तो ये हमें हार्डवेयर सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम, ये इसलिए ताकि कल को हम ऑटोकैड वगैरह और उससे रिलेटेड जितने भी हैं, तो यहाँ पर ये एक लाइन उसके अंदर डाल दिया गया है, तो ये भी हम अच्छे से जानेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की तरफ। जिन ट्रेनीज ने वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से फॉर्म भरा हुआ है, मैं कहता हूं आपको बहुत ही अच्छी मेहनत की आवश्यकता है।
मैं ये नहीं कहता कि आप ये टॉपिक सिर्फ मुझसे ही पढ़िए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप ये टॉपिक केवल उसी टीचर से पढ़िए जो टीचर इससे रिलेटेड रखता हो। साधारण जो आप देखते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि किसी ने फिजिक्स पढ़ा रखा है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वहां से आप ये मत पढ़िए। क्यों? उनको ये नहीं पता कि जो हमारा पैटर्न है एग्जाम का, हमारे जब एग्जाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन रिलेटेड कैसे पूछा जाता है वो तो आपको पूरी थ्योरी बताएंगे, यानी वो लोग आपको पूरा क्लियर कर देंगे, फंडामेंटल आपका पूरा क्लियर कर देंगे, अच्छे से बताएंगे। लेकिन इतना समय नहीं है अपने पास, हमें तो सिर्फ ये जानना है कि अगर कोई टॉपिक हम उठाते हैं तो उसमें से पेपर में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। आप ये सोचें कि मटेरियल साइंस मास, ये अपना जो है मटेरियल साइंस टाइप्स ऑफ मेटल और ये पढ़ने बैठ, पूरी एक किताब है। बीटेक फर्स्ट ईयर में देख लीजिए, सेकंड ईयर मैकेनिकल में शायद, और डिप्लोमा सेकंड ईयर में है। अगर आप मटेरियल साइंस पूरा पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे तो आप केवल मटेरियल साइंस ही पढ़ते रह जाएंगे, बाकी टॉपिक तो बहुत बड़े हैं, सिलेबस बहुत बड़ा है ये। इसलिए केवल आप ऐसे टीचर से पढ़िए जिस टीचर को ये नॉलेज हो कि इस टॉपिक्स में से केवल यही क्वेश्चन जो है वो कंपटीशन एग्जाम के लायक है। तो मैंने कुछ वीडियो इस कोर्स के अंदर डाले हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड डाले, डायरेक्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। तो आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, किताबें वही हैं आपकी, निमी वाली किताब उठा लीजिए आप, वर्कशॉप ये अपनी अप्लाइड मैकेनिक्स की किताब है, अगर ज़्यादा डीप में जाना चाहे तो वो उठा सकते हैं जो आपकी डिप्लोमा में लगती थी, ठीक है। आईटीआई वाले बच्चे पहले निमी बुक से ही तैयारी करना शुरू करें। आप एनके की बुक या कोई भी बुक जो आपको लगे, नहीं लगे तो आप सिर्फ वीडियो देखिए, आराम से नोट्स बनाइए, कोर्स को देखिए, उसमें अल्टीमेट क्लासेस ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको अच्छी तैयारी कर सकते हैं आप। आईटीआई वालों के लिए अलग से सीटें हैं, डिप्लोमा वालों के लिए अलग से। तो आईटीआई वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है कि डिप्लोमा वाला क्वेश्चन जल्दी कर देगा, तो वो उसका अपना है, उसका वो टेंशन नहीं लेना आपने। चलते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देयर कन्वर्जन। पहला चैप्टर सिर्फ इतना ही है ये, लेकिन इसने एक लाइन में कितने चैप्टर डाल दिए देखो। फैक्टर्स यानी गुणनखंड, एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन। तो एचसीएफ और एलसीएम अपने आप में एक चैप्टर है। फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न, और डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब दशमलव भिन्न। भिन्न और दशमलव भिन्न अपने आप में एक चैप्टर है। आप ये देख रहे हैं कि एक चैप्टर, दो चैप्टर, तीन चैप्टर, चार, पांच ऐसे गिनती कर रहे हैं, तो ये आपकी भूल है। क्या मैं बता रहा हूं आपको, एक लाइन में आप ध्यान से देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देयर कन्वर्जन। कम से कम 4 क्लासें और 2 से 4 प्रैक्टिस सेट मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट एंड देयर कन्वर्जन, केवल ये एक चैप्टर है, इसमें अच्छा खासा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फिर फैक्टर्स एक अपने आप में चैप्टर है, एचसीएफ और एफसीएफ 1, 2, 3, 4 चैप्टर, यानी कि इस पूरी एक लाइन में 3 से 4 चैप्टर उसने डाल दिए। अब पढ़ना आपको है, ठीक है। पूरा जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की टोटल डब्ल्यूसीएस है वो सारी की सारी डाल रखी है। अब जब हम बात करते हैं आगे, स्क्वायर रूट, यहां तक एक चैप्टर, मतलब एक टॉपिक मान सकते हैं एक चैप्टर। ये अपने आप में, जैसे अपने साधारण जो मैथमेटिक्स करते हैं, जब अपने रेलवे की तैयारी करें या किसी भी एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, तो ये जब टॉपिक अपने को पढ़ने हो तो पूरे एक एक चैप्टर है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पूरा एक चैप्टर है जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, तब जाकर के आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट का कहाँ कहाँ यूज होता है, एप्लीकेशन कहाँ होता है, वो सारा। लेकिन यहाँ ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, बेसिक है। तो जो ये मैथमेटिक्स वाला प्रोग्राम है, अनुपात, समानुपात, परसेंटेज, पाइथागोरस प्रमेय, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, थ्योरी ऑफ एल्जेब्रिक फॉर्मूला, ये सारे के सारे मैथ्स कहीं ना कहीं हमने पहले भी कर चुके हैं। दूसरा, इसको अगर कोई भी बच्चा करना चाहे तो साथियों, यूट्यूब्स पर हजारों टीचर्स ऐसे हैं जिनके आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। अब मैं बात बताता हूं, क्योंकि मैं पहले इसमें समय खराब नहीं करूंगा। मैं जो स्टार्टिंग करूंगा, मैंने केवल वही टॉपिक्स की स्टार्टिंग की है जो टॉपिक्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जनरली नहीं है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस हजारों वीडियो आपको मिल जाएंगे। परसेंटेज की बात करें, हजारों वीडियो मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे टीचर हैं, आप पढ़ते आ रहे हैं, आप उनसे ये कवर कर सकते हैं। लेकिन जैसे मान लीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट है, मेरा मानना यह है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर जो है साधारण किसी कंपटीशन में नहीं पूछा जाता है और अच्छे से किसी ने यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रखा है। तो अगर आप यूनिट एंड मेजरमेंट, या जैसे मैं बात करूं मास, वेट एंड डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये जो क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है, या अपना मटेरियल साइंस वाला जो पार्ट है, टाइप्स ऑफ मेटल, ठीक है, और जैसे कि मान लो हीट ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें आपको कौन पढ़ाएगा, जो उस ट्रेड से रिलेटेड हो। जैसे कि मान लीजिए डिप्लोमा में, डिग्री में, आईटीआई में, वहां पढ़ाया जाता है ये सब। तो साधारण प्लेटफॉर्म पर आपको ये चीज नहीं मिलेगी। मैं शुरुआत करूंगा इन्हीं टॉपिक से। आप चाहते हैं कि मैं मास, वेट, डेंसिटी, या ये तो कहीं से भी अपने को आप टॉपिक क्लियर कर सकते हैं, लेकिन उतना समय लगा करके क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तब तक वहां तक अगर आप नहीं पहुंचे तो आपकी तैयारी क्या है, व्यर्थ है बिल्कुल।
तो सभी टॉपिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं पीछे के एग्जामों में वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। तो आप ये जो 6 नंबर तक का पार्ट है, नहीं सॉरी 5 नंबर तक, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, एंगल, ये सब आप जहां मर्जी से पढ़िए अगर समय बचेगा तो, क्योंकि मुझे नहीं लगता इतना लंबा सिलेबस 6 महीने में मैं करा पाऊंगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी टाइम बचता है तो मैं इस ऊपर वाले पोर्शन को स्टार्ट करूंगा, वरना मैं पहले स्टार्टिंग करूंगा यहां से, मटेरियल साइंस, टाइप्स ऑफ मेटल, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, फिजिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मेटल, रबड़, टिम्बर, ये इंसुलेटिंग मटेरियल, हीट ट्रीटमेंट, मास, वेट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ग्रेविटी, ये जो सारा टॉपिक्स जो है आप देखेंगे कितने बड़े हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, अब सीजी याद करना हमारे उसमें था और आईटीआई में बिल्कुल बेसिक है कि किसकी सीजी क्या होती है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां आप देखेंगे 9 नंबर में स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क पावर एंड एनर्जी, हाउस पावर, आईपी, तो इसमें चैप्टर डाल दिए उसने कितने, 2, स्पीड एंड वेलोसिटी, चाल और वेग भी डाल दिया, वर्क पावर और एनर्जी भी डाल दिया, एचपी, आईएचपी, बीएचपी, दक्षता, ये सारी चीजें इसकी मैंने वीडियो बना दी है, ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। कोर्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक एक चैप्टर से 50-50 क्वेश्चन कम से कम हमें करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। अब बात करें फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन चैप्टर आप पढ़ेंगे कौन से डिप्लोमा वाली बुक से, तो फ्रिक्शन चैप्टर आप पढ़ेंगे डिप्लोमा, फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीजें जो है, ठीक है। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का नियम क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन गुणांक क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये सारी चीजें आप डिप्लोमा मैकेनिकल फर्स्ट ईयर वाली जो किताब है वहां से पढ़ेंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स वाली। हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर इफेक्ट ऑफ हीट, ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ठीक है। इसमें आगे दिया गया है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, जो हीट को ट्रांसफर करने के जो तरीके होते हैं, ये आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या आप साधारण आईटीआई वाली बुक से भी पढ़ सकते हैं, निमी की बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। टेम्परेचर स्केल जो मर्जी बुक से पढ़ लीजिए, सब में सेम मिलेगा, C/100 F-32 K-273 R/80, इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे। साथियों मैं आपके साथ वादा करता हूं, आप एक बार तैयारी स्टार्ट कीजिए। सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन, कोएफिशिएंट, ये सब वही चीजें बता रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये कुछ एक पार्ट यहाँ अगले पेज पर भी दिया गया है, नेक्स्ट पेज आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें कुछ पार्ट ऐसा है, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पार्ट है वो आप कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं 13 नंबर पार्ट मैकेनिकल का, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन एट देयर यूनिट्स एंड यंग मॉडुलस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कम 2 से 3 जो धातु के अंदर जो गुण होते हैं, इलास्टिसिटी का होता है, टेनेसिटी का होता है, ब्रिटलनेस, भंगुरता का गुण होता है, ये सारे जो क्वेश्चन है, किसमें कितना क्या मिलाया जाएगा कि उसकी टेनेसिटी बढ़ सकती है, ठीक है, और एलॉय जो बनाए जाते हैं उनमें किस किस का मिश्रण होता है, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अच्छी मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है, तो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट आप मुझसे, मैं जितना अच्छा नहीं पढ़ा सकता, लेकिन कोई इलेक्ट्रिशियन का टीचर होगा वो आपको और अच्छे से पढ़ा सकता है। हो सकता है मैं किसी टीचर को हायर भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे भरोसे नहीं रहे। कोर्स भी अगर आप लेते हैं तो भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि मैंने कौन कौन सा पार्ट आपको क्लियर करवाना है, अच्छे से करवाना है। जो मुझे आता है मैं सिर्फ उसी की गारंटी लेता हूँ, दूसरी मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि आप आइए मैं ही आपको यहाँ पर बोर्ड के ऊपर लगा रहा हूँ, पीपीटी बना करके मूर्ख बनाते रहूँ, ऐसा काम नहीं है, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, सिंपल एस्टिमेशन रिक्वायर्ड ऑफ मटेरियल, जहां मर्जी ढूंढ लेना, ये टॉपिक मिलेगा ही नहीं आपको। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का टॉपिक जो है मैं आपको बताता हूँ, डिप्लोमा की जो बुक है इलेक्ट्रिकल वालों की, उसमें ये टॉपिक मिलता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर ये मिलता है, तो उसके अंदर आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, पीछे के एग्जाम में कैसे ये क्वेश्चन आया था उसका मैं आपको बताऊंगा किस तरीके था। तो साथियों ये था हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप फिर से मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ऐप पे जाकर के कोर्स डाउनलोड कर लीजिए, आराम से अपनी तैयारी कीजिए। मुझे जितना टाइम होगा मैं उतने ही अपना टाइम आपको दे सकता हूं। आप ये सोचें कि हमने कोर्स परचेज कर लिया तो मैंने सर को परचेज कर लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपना सोच समझ के ही कोर्स परचेज करें। मुझे जितना वीडियो अपलोड करना होगा उस पर मैं उतना ही टाइम दे सकता हूं। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। इस बार जब मिलेंगे तो कोर्स की स्टार्टिंग ही होगी, कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा ही होगा।